हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबों का आपके चैनल AEPS पे। आज का अपना टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन। देखिए, इसमें जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि सीटेट अपना 2011 से लेके और लास्ट कब हुआ था तो 2009 के दिसंबर में हुआ था। तो अब तक जितने भी प्रश्न आपके आए हैं EVS के कंटेंट के, जो कि आपके NCERT के ऊपर फोकस होता है 3, 4, 5, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आए सारे का ये निचोड़ है। और मेरा विश्वास कीजिए, मैं पहले नहीं मानता था कि इतना क्वेश्चन रिपीट होता होगा, पर जब मैं ये बना रहा था, मैं पिछले 3 दिन से इस पे मेहनत कर रहा हूँ और आज जाके ये कंप्लीट हुआ है। तो ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया है कि आपके 60 से 70% क्वेश्चन जो है सो रिपीट होते हैं। बस उसका पूछने का तरीका अलग है, उसका लैंग्वेज चेंज होता है, बट उसका मतलब एक ही होता है। तो आइए हम लोग देखेंगे, और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, और इसके लास्ट में मैं आपको 2 ऐसा टिप्स बताऊंगा जिससे आपके 4 नंबर सिक्योर हो जाएंगे। विश्वास कीजिए, आपका 3 से 4 नंबर वहाँ से कोई नहीं छीन सकता है। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो आइए शुरू करते हैं। आप लोग लास्ट में मुझे कमेंट में बताइएगा। इसमें लगभग हमको मेरे अंदाज से 72 पॉइंट मैंने बनाया है। तो आप लोग का कितना मार्क्स आ रहा है सो आप मुझे लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला अपना है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। तो क्या होगा, सुंदरलाल बहुगुणा। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, देखिए इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि हिंताजन्य रोग से बचाव के लिए हम लोग क्या किस मात्रा में लेते हैं, तो विटामिन लेते हैं। या फिर विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जिसको हम क्यों लेते हैं, तो हिंदपंथजाय रोग से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में लेते हैं। ठीक। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारें और फर्श को लीपा जाता है, क्यों, तो क्योंकि दीवार को चिकना और साफ बनाने के लिए। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिसका प्रक्रिया से यह प्रक्रिया किया जा सकता है, वह कहलाती है तो निष्पापन। बहुत लोग यहाँ पे क्या करते हैं, गलती करते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं, पर इसका राइट आंसर क्या होगा, निष्पापन। ठीक। एक पुरुष जिसका रक्त O है, एक A रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह O होने की संभावना है तो 50%। टूटता तारा या उल्का है, तो उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। क्वथन, उबलना और वाष्पीकरण में अंतर है। तो देखिए क्या होता है, अपना वाष्पीकरण जो है तो किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि उबलता किसी भी तापमान पर तो है नहीं। ठीक। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है, तो लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्यों। देखिए, नमकीन पानी का क्या होता है, घनत्व जो होता है सो नॉर्मल पानी से अधिक होता है। क्लियर है। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि, तो देखिए रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि तापमान कम होता है, तो कम तापमान पर रोगाणु क्या होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। अब देखिए, इस प्रकार का आपका क्वेश्चन आ सकता है। वो क्या करेगा, एक वेन डायग्राम की तरह डायग्राम बन जाएगा, जिसमें क्या अपना यहाँ पे है कि ज़मीन पे, ये अपना क्या हो गया, ज़मीन पर रहने वाले जीव जंतु, पानी में रहने वाले जीव जंतु और अंडे देने वाले जीव जंतु। क्लियर है। आपका प्रश्न क्या बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन से जीव जंतु एक सीरीज में आते हैं, मतलब ऐसे जीव हैं जो पानी में भी रहते हैं, अंडे भी देते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, मगरमच्छ। क्लियर है। चलिए, जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों से मिलता है, तो पेड़ पौधे भी वृद्धि करते हैं और प्रजनन करते हैं, और हम लोग जीव भी करते हैं। क्लियर है। मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है, क्यों, तो अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को घुलने देने के लिए। भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियाँ और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए वे क्या करते हैं, तो प्रोटीन युक्त आहार लेते हैं। तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालने से क्या होता है, तो हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अपसादित करने के लिए। ये सारा आपका पूरे प्रीवियस ईयर का है, उसका मैंने मेन पॉइंट को लिख दिया है, क्वेश्चन में डील नहीं किया। बस अब इतना पॉइंट को भी आप देख के समझ रहे हैं तो आपका मैक्सिमम नंबर आएगा, यानी कि 15 में आपके 10-12 नंबर ऐसे ही आ जाएंगे। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है, तो सेलेनोलॉजी विज्ञान। अब देखिए, यहाँ पे कुछ बीमारी से संबंधित प्रश्न है, किसके कारण क्या प्रॉब्लम होता है शिक्षा में, वो सारा अपना यहाँ पे मैंने एक जगह डाल दिया है। जैसे कि डिसलेक्सिया का संबंध किससे है, तो पढ़ने में, डिस्ग्राफिया लिखने में, डिस्कैल्कुलिया गणना करने में,
डिस्प्लेक्सिया गतिक कौशल संबंधी समस्या, ये सब कुछ अलग टाइप का हो गया। ये अपना जो कॉमन है डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया और डिसकैलकुलिया, ये अपना कॉमन हो गया। अब इसमें कुछ अलग मतलब कि आपको फंसाने के लिए। डिस्प्लेक्सिया क्या होता है तो गतिक कौशल संबंधी होता है। डिसम्फोरिया क्या होता है, स्वयं को ज़्यादा सुंदर, लंबा, ताकतवर समझना। डिस्थेमिया गंभीर तनाव की अवस्था। अफेजिया भाषा संप्रेषण संबंधी समस्या। प्रोजेरिया कम आयु में वृद्धि दिखाना। डिमेसिया तर्क न कर पाना या स्मरण शक्ति कमजोर होना। बुलिमिया भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी योग्यता। एलेक्सिया सीखने में क्षमता। और एक होता है अपना ADHD, जिसको क्या बोलते हैं, जो ध्यान लगाने में समस्या होता है उसको क्या बोलते हैं, ADHD। क्लियर है। पेट्रोलियम अभिलक्षण, पेट्रोलियम का क्या लक्षण है तो क्या होता है, बदबूदार होता है, गाढ़ा होता है, गहरे रंग का तेल होता है। अब इसमें एक चीज़ देखिए, यह पृथ्वी की गहराई में चट्टानों के नीचे लवण जल की सतह के ऊपर क्या होता है, तैरते रहता है। क्लियर है। हमारे देश में कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं तो 4 प्रकार के। मधुबनी चित्रों के रंग बनते हैं पिसे हुए चावल के रंगीन घोल से। कांसा, जिसका उपयोग गोल कुंड के किले में तोप के लिए किया गया, क्या कहलाता है। देखिए कांसा किसका बना होता है, कांसा तांबा तथा टीन की मिश्र धातु है। और ये क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया गया है। अल बिरूनी जिस देश से आया, कहाँ से आया था तो उज्बेकिस्तान से आया था। अल बिरूनी 11वीं शताब्दी में महमूद गजनी के साथ उज्बेकिस्तान से आने वाला एक प्रसिद्ध इतिहासकार था। इसने तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक में भारत का विशद वर्णन किया। तो इस प्रकार से आपके पॉइंट बना के भी पूछ सकता है। क्लियर है कि कौन सा सही है, आपको बताना रहेगा। पश्मीना शाल को बुनने में कितने लगते हैं तो 200 घंटे। उष्मा को रोकने की क्षमता एक पश्मीना शाल में लगभग 10 साधारण स्वेटरों के बराबर होती है। क्लियर है। नेपेथिन्स पौधा हमारे देश में पाया जाता है कहाँ तो मेघालय में। तरुण भारत संघ, तो देखिए ये क्या करते हैं तो पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से संबंधित है। क्लियर। जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार कौन है तो खानों का उत्खनन यानी कि खुदाई और बांधों का निर्माण। भोपाल गांधीधाम, भोपाल जो है, अब देखिए आपके मैप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। तो भोपाल क्या अपना गांधीधाम गुजरात के पूर्व में तथा हैदराबाद भोपाल के दक्षिण में स्थित है। ये मैं आपको लास्ट में क्लियर करूँगा। माउंट एवरेस्ट एक भाग है, किसका भाग है तो नेपाल का। मलेरिया मच्छर से फैलता है, ये खोज सबसे पहले किसने किया तो रोनाल्ड रोस ने। इन्होंने 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को कैसे देखते हैं तो केवल काली और सफ़ेद ही दिखते हैं उनको। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पराग बोलते हैं। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, मतलब कि जो पक्षी अपने गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, क्यों हिलाते हैं तो पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है इसलिए। आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आंवला, हरी पत्तियाँ और हम लोग गुड़ खाते हैं। क्लियर है। मृत सागर, मृत सागर क्या होता है तो देखिए मृत सागर जार्डन ब्रंस घाटी में अत्यधिक लवणता युक्त सागर है। इसमें मुख्यतः जार्डन नदी और अन्य नदियाँ आकर गिरती है। इसमें साधारण जल की तुलना में 20 गुना अधिक ब्रोमीन, 50 गुना मैग्नीशियम और 10 गुना अधिक आयोडीन लवण पाए जाते हैं। इसकी लवणता 238,000 प्रति ग्राम है। क्लियर है। अब देखिए ये बहुत फेमस क्वेश्चन है अपना, लिंग हू फेन, ये क्या है तो ये हांगकांग में खाए जाने वाला एक खाद्य पकवान है जो सांप से बनता है। अब देखिए ब्रेल लिपि, ये भी अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह नेत्रहीन द्वारा पढ़ने एवं लिखने के प्रयोग में आती है। इसमें प्रत्येक आयताकार कोष्ठ में 6 बिंदु या डॉट्स होते हैं। आधुनिक ब्रेल स्क्रिप्ट में 8 डॉट्स के कोष्ठ विकसित कर दिया गया ताकि नेत्रहीन लोगों को अधिक से अधिक शब्दों को पढ़ने की सुविधा हो सके। अब है अपना खेजड़ी वृक्ष, यह एक छायादार वृक्ष है जिसके फलने फूलने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। यह वृक्ष प्रायः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। तो आपके क्वेश्चन कैसे आ जाएंगे कि यहाँ पे इसका पूरा विशेषता बता देगा और उसमें एक गलत विशेषता रहेगा, उसको आपको छांटना रहेगा। अब देखिए पक्षी से ये आपका बहुत, इसमें बहुत लोग फंस जाते हैं। काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकते हैं यानी कि 360 डिग्री के आसपास तक में, तो वो अपना क्या हो जाएगा उल्लू। और झटके से आगे पीछे करना कौन करता है तो मैना करता है। क्लियर। चील, बाज तथा गिद्ध मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। आपके क्वेश्चन आएंगे कि ऐसे कौन से जीव हैं जो मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं तो चील, बाज तथा गिद्ध। अब देखिए इंपॉर्टेंट है ये झूम खेती। मिजोरम भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। यहाँ झूम खेती काफ़ी प्रचलित है।
झूम खेती में एक फसल को काटने के बाद भूमि को कुछ समय के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। इसके बाद इस पर उगे बाँस और खरपतवार को जलाकर पुनः खेती की जाती है। एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न फसलें को भी हम इसमें क्या करते हैं, उगाते हैं। नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। कहाँ के लोग? तो गोवा के लोग। वह जानवर जिसके अग्रदांत मतलब कि आगे का दांत हमेशा बढ़ते रहता है, वह दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटने या कुतरते रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? गिलहरी बोलते हैं। यहाँ पे चूहा लिखकर गलती नहीं कीजिएगा। ठंडा रेगिस्तान। हमारे देश में लद्दाख क्षेत्र को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश में वस्त्रों पर की गई कारीगरी को पोंचमपल्ली और कलमकारी कहा जाता है। ठीक, जो वहाँ की साड़ियाँ हैं सो पोंचमपल्ली और कलमकारी कहलाती है। वर्ली नामक पारंपरिक कला जो है सो अपना महाराष्ट्र राज्य का है। ये अपना क्या है, महाराष्ट्र और गुजरात के सीमा पर बहुत अधिक देखने को मिलता है। कुडुख झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल आदि में रहने वाले जनजातियों की भाषा है। जो व्यक्ति, एक अधिनियम था, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि और उसमें पैदा होने वाले वस्तुओं पर अधिकार है। यह अधिनियम कहाँ से है? तो जंगल अधिकार अधिनियम 2007। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यापारी कहाँ से आए थे? तो दक्षिण अमेरिका से आए थे। फाख्ता पक्षी कैक्टस में अपना घोंसला बनाकर रहता है। क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि कैक्टस में अपना घोंसला बना के कौन सा पक्षी रहता है? तो अपना फाख्ता रहता है। क्लियर। स्लॉथ, यह क्या है? यह भालू जैसा दिखता है। यह दिन में लगभग 17 घंटे सोता है। पेड़ पर उल्टा लटका रहता है। यह उसी पेड़ की पत्तियां भी खाता है जिस पे यह लटका रहता है, और यह एक पेड़ पर बस 5 वर्ष ही रहता है, जब तक उस पेड़ की सभी पत्तियां खत्म न हो जाए। यह 40 वर्ष जीता है एवं पूरे जीवन काल में मात्र 8 पेड़ पे ही रहता है। यह 1 सप्ताह में एक ही बार आराम के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। क्लियर है। अब देखिए, गोलकोंडा किला का निर्माण राजवंश, कौन से राजवंश ने किया था? आपके क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे। तो काकतीय राजवंश ने गोलकोंडा किला का निर्माण किया था। यह पश्चिमी हैदराबाद में ग्रेनाइट पर्वत के शिखर पर स्थित है। सदिश राशि ऐसे राशि जिसमें मात्रा और दिशा दोनों होते हैं, जैसे कि संवेग हो गया, भार हो गया, गुरुत्वाकर्षण हो गया, और अदिश राशि जिसमें केवल मात्रा होती है, जैसे द्रव्यमान। BAL यानी कि बिल्डिंग एज लर्निंग एड, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। स्थानांतरित खेती, देखिए इसमें एक झूम खेती हो गया, एक अपना ये हो गया। तो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र जैसे उत्तराखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश आदि में स्थानांतरित खेती की रिवाज है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में वर्षा के कारण भूमि क्षरण, मृदा का उपजाऊपन का घटने जाना आदि दशाएं बनती रहती है। इसलिए वहाँ पे खेती और वहाँ जो निवासी हैं सो क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूम घूम कर खेती करते रहते हैं। ठीक। आगरा में ताजमहल के पीले होने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार है, जो बढ़ते शहरीकरण, प्रदूषण, फैक्ट्रीज, बसें, कारें आदि से हो रहा है, जो अपना पुरातत्व विभाग और पर्यटकों के लिए क्या बन चुका है, एक समस्या बनती जा रही है। पूर्णिमा को मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो होली है, रक्षाबंधन है, गुरु नानक जन्म दिवस है। ठीक। चोराव, चोराकन प्रमुख लोक नृत्य भारत के पूर्वोत्तर राज्य के मिजोरम के लोग करते हैं, जिसकी राजधानी क्या है? तो आइजॉल है, जो भारत की 7 बहिनें का राज्य भी कहलाता है। देखिए आपके यही 2 मेन पॉइंट थे, अपना मानचित्र और पर्यावरण के थीम यानी कि प्रकरण। तो मानचित्र को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले पर्यावरण के थीम को देखते हैं। 6 अपना मेन थीम होता है, जिसमें अपना परिवार और मित्र, भोजन, आवास, जल, यात्रा, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। यानी कि जब कोई बच्चा जन्म लिया तो उसमें कहाँ पे जन्म लेगा? परिवार में। कहाँ रहेगा? तो परिवार और मित्र के साथ में ही रहता है। फिर बच्चा क्या करता है? कुछ खाना खाता है। फिर उसको रहने के लिए क्या चाहिए? घर चाहिए। पीने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। जब सारा काम कर लेगा तो घूमने कहीं ना कहीं जाएगा ही, यानी कि यात्रा करेगा, और घूमने के लिए उसको पैसा चाहिए तो उसके लिए क्या करेगा? काम करेगा। तो हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। क्लियर है। अब देखिए अपना मानचित्र। ये मानचित्र से आपके, मैं जो आपको बोल रहा था 4 क्वेश्चन आएंगे, तो ये देखिए मानचित्र से ही अपना आएगा। मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। इसमें क्या है आपको ध्यान में रखना है? सिंपल सा डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। क्लियर है। अब इस चीज़ में आपको अपने मैप को देखना है। जैसे कि अपना ये मैप हो गया, तो ये इस साइड के इलाका को हम लोग क्या बोलते हैं? तो अरेबियन सी बोलते हैं, यानी कि अरब सागर। ये अपना क्या हो गया? अरब सागर हो गया। ये अपना बे ऑफ बंगाल हो गया। नीचे में अपना कन्याकुमारी और ऊपर में अपना जम्मू कश्मीर।
अब इसको आपको पीडीएफ में क्या करना है कि आपको ध्यान में रखना है कि उड़ीसा के ऊपर में क्या है, बिहार के बगल में क्या है। तो एक बार आप इसको पीडीएफ को अच्छे से जूम करके या फिर आप गूगल पे सर्च करके इंडियन मैप डाउनलोड करके उसको एक बार देख लीजिएगा। मैप से आपके 2 से 3 प्रश्न आने तय हैं, हर बार आता है। क्लियर है? चलिए, उसके बाद आपका जो थीम था वो थीम से आता है। बाद बाकी अभी तक जितना सीटेड में पूछा गया है सारा इसी में था, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा गया है। और एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है। अगर आपको वीडियो सही लगा हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने नए दोस्तों को इसी तरह जोड़ते रहें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से मेहनत करके आपके सामने कुछ ना कुछ कंटेंट लाता रहूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हो। सिर्फ यूट्यूब के प्लेलिस्ट के लिए बेनिफिशियल ना हो, आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हो। मेरा एक ही मकसद है कि हम जो पढ़ते हैं वही आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि आपका एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आप गेन कीजिए। आप कीजिए और आपके साथ साथ हम भी कर लेंगे। चलिए, वीडियो सही लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अंत तक बने रहने के लिए तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद।